हेलो गाइस, हैप्पी जो अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। और ये सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का सार संग्रह का वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है सैयद वंश तथा लोधी वंश। ठीक है, सैयद वंश का कार्यकाल पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का कार्यकाल है। ठीक है, और लोधी वंश का कार्यकाल पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 1451 से 1526 तक जो है लोधी वंश का कार्यकाल है। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिर्ज खां ने किस वंश का स्थापना की थी? तो सैयद वंश का स्थापना किया था। तो आप याद रखिए खिर्ज खां ने किसको पराजित करके सैयद वंश का स्थापना किया था? तो दौलत खां को पराजित करके खिर्ज खां ने सैयद वंश का स्थापना किया था। रियायत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो आप याद रखिए खिर्ज खां था। तो खिर्ज खां जो है रियायत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो सैयद वंश था। ठीक है, तो सैयद वंश जो है एकमात्र शिया था सल्तनत काल में शासन करने वाला। सल्तनत वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। तो आप याद रखिएगा सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख है मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। ठीक है, लोधी वंश के शासक। ठीक है, तो लोधी वंश के शासक कौन कौन थे? तो यहाँ सुल्तान दिया गया और शासनकाल दिया गया। ठीक है, बहलोल लोधी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1451 से 1489 ईस्वी तक था बहलोल लोधी का शासनकाल। सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक था सिकंदर लोधी का कार्यकाल। इब्राहिम लोधी का कार्यकाल जो 1517 से 1526 ईस्वी तक था इब्राहिम लोधी का कार्यकाल। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोधी ने। कितना वर्ष तक किया था शासन? तो 38 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बहलोल लोधी जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो बहलोल लोधी के बारे में। ठीक है, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोधी। तो आप याद रखिएगा सिकंदर लोधी जो है आगरा नगर का संस्थापक है। ठीक है, और आगरा नगर को जो है सिकंदर लोधी ने राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाना का प्रयोग किया था? गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा गजे सिकंदरी का प्रयोग सिकंदर लोधी ने भूमि माप के लिए किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोधी था। तो आप याद रखिए सिकंदर लोधी जो था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक था। सिकंदर लोधी मुसलमानों में प्रचलित अपने कुप्रथाओं मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजार पर जाने या उसकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। सल्तनत कालीन वंश। ठीक है, यहाँ वंश दिया गया, शासनकाल दिया गया और संस्थापक दिया गया। ठीक है, मामलुक वंश, इसको गुलाम वंश भी कहते हैं और इसका कार्यकाल जो था 1206 से 1290 तक था। ठीक है, शासनकाल था 84 वर्ष और संस्थापक था ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, खिलजी वंश का कार्यकाल था 1290 से 1320 ईस्वी और शासनकाल कितना किया था? तो 30 वर्ष तक शासन किया था और संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, तुगलक वंश का कार्यकाल था 1320 से 1414 और शासनकाल था 94 वर्ष। ठीक है, और संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक शासनकाल था 37 वर्ष तक। ठीक है, और संस्थापक कौन था सैयद वंश का? तो खिर्ज खां था। ठीक है, और लोधी वंश 1451 से 1526 तक और शासनकाल था 76 वर्ष तक। ठीक है, और संस्थापक था बहलोल लोधी। ठीक है, और अगर इसका ट्रिक चाहिए तो ट्रिक हो जाता है गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, गु से हो जाता है गुलाम वंश, खी से हो जाता है खिलजी वंश और तू से हो जाता है तुगलक वंश और से हो जाता है सैयद वंश और लो से हो जाता है लोधी वंश। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कहीं गुलाब खिले तो सांस लो। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का
तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी का था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत वंशों में सर्वाधिक शासनकाल किसका था, तो आप याद रखिएगा तुगलक वंश का था। ठीक है, और न्यूनतम जो था खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई, तो सिकंदर लोदी के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था, तो गुल रोकेट। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। तो आप याद रखिए इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का तो अंतिम सुल्तान था ही, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान था। ठीक है, वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था, तो महाराणा सांगा ने पराजित किया था। तो आप याद रखिए महाराणा सांगा ने जो है वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो आप याद रखिएगा इब्राहिम लोदी जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, तो इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना हुआ। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। तो आप याद रखिएगा इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने, तो तुर्कों ने किया था। ठीक है, सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था, तो उलेमा को कहा जाता था। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। तो आप याद रखिए अमीर खुसरो ने जो है संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। तो आप याद रखिए अमीर खुसरो को जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।